नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार आपके सामने किंगडम मोनेरा का एक स्पेशल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के समान होता है, अर्थात पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो पशुओं में बोविन रोग उत्पन्न करने वाला जो जीव है उसके समान दिखता है और उस जीव का नाम था पीपीएलओ। और इसी वजह से माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के समान जीव कहा जाता है, जबकि खुद माइकोप्लाज्मा जो है पीपीएलओ नहीं है, उसके समान दिखता है। इस वजह से इसको पीपीएलओ के समान रचना वाला जीव कहा जाता है। तो आइए बात को समझते हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट हों या आप कोई भी स्पेशल यानी कि जो नीट जैसे तैयारी कर रहे हों खासकर, तो आइए देखते हैं इनका जनरल कैरेक्टर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये होते क्या हैं। तो माइकोप्लाज्मा आपके लिए सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं, खोज की। तो खोज में नोकार्ड और रॉक्स ने 1998 में किया था, जो कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। दो फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम नोकार्ड रॉक्स ने इस माइकोप्लाज्मा की खोज की। इसके बाद अगर माइकोप्लाज्मा का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा जाए, शार्ट में अगर देखा जाए, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बिल्कुल सरल, मतलब ये सरल प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अर्थात इनके जो सारा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है माइकोप्लाज्मा। तो ये बड़ा क्वेश्चन आपके लिए होगा, मतलब ऐसा कौन सा जीव है या ऐसा कौन सा सबसे छोटा सजीव है जो बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रह सकता है। तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, यानी बिना ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन बात ये है जोकर। तो जोकर यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात जो माइकोप्लाज्मा है इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। अब आखिरकार निश्चित आकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर दृढ़ यानी कि मजबूत सेलवाल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति इस पर नहीं पाई जाती है। बाकी जितने अन्य मोनेरा जगत के जीव हैं सबके ऊपर सेलवाल पाई जाती है। तो आइए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं, अर्थात अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। तो यानी पादप जगत क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए भाई, मोनेरा जगत में लगभग जितनी बैक्टीरिया थी उनको सबसे पहले शुरुआत में प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, उसके बाद अलग किया गया इनको, इसलिए इनको पादप जगत का जोकर कहते हैं। जोकर क्यों कहते हैं? जैसे यहाँ पर बहुत सारे वो खेल कूद नाच नौटंकी होती है ना, मतलब गाँव में देखिए कुछ कास्टली ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं इसकी। तो उसमें वो शेप तो नहीं बदलता, लेकिन कपड़े बदल बदल करके अपने रंग रूप, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी कला को बदलता रहता है। तो उसी तरह से ये माइकोप्लाज्मा है जो अपने आकार को ही बदलता रहता है, क्योंकि इसके पास सलवाल नहीं होती है जो एक निश्चित शेप बना सके इसका। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आप देख लें माइकोप्लाज्मा का। भाई देखो, माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर मैंने स्फेरिकल बनाया है, सर्कुलर गोलाकार मैंने बनाया है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं भाई, कोई क्षण जब मैंने मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप से मैंने देखा तो इस रूप में दिखा मुझे। बाकी तो आपको ये बात पता है कि ये आकार बदलता रहता है, बहुत सारे लोग अपनी बातों से बदलते हैं, मुकरते हैं, तो फिलहाल ये भी अपना रंग दिखाएगा ही। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सेलवाल अगर एब्सेंट है तो इनकी जो आउटर लेयर है, सबसे ये बाहर की लेयर, और ये 3 लेयर की है जिसको लाइपोप्रोटीन कहा गया। इसकी जो बाहर की झिल्ली है, बाहर की परत है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और उसमें कितने लेयर हैं भाई? 3 लेयर हैं। उसके अंदर जब आएंगे हम लोग, तो इसके अंदर जो है आरएनए बिखरा हुआ रहता है। आरएनए आपको ब्लू कलर में दिखाया गया कहीं कहीं पर, तो आरएनए पाया जाता है। और राइबोसोम, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम जो है 70 यस राइबोसोम इसमें पाया जाता है। यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जो साइंटिस्ट का नाम है। और उसके बाद उसका अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो अवसादन गुणांक कह सकते हैं।
अवसादन गुणांक। बाकी यस का मतलब जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद साल्बुल प्रोटीन, यानी इसके अंदर प्रोटीन भी घुली होती है, 70S राइबोसोम होता है, और गोलाकार डबल स्टैंड गोलाकार जो होता है वो डीएनए भी इसके पास पाया जाता है। अब आइए इसके देखते हैं सामान्य लक्षण को, जनरल कैरेक्टर। अब देखिए जनरल कैरेक्टर तो जो आप अगर ये बातें याद हैं तो जनरल कैरेक्टर भी आप उसी से दिखा सकते हैं, बट मैंने कुछ अलग इम्पॉर्टेंट बातें भी इसमें लिखा हुआ है, समझाया हुआ है आपके सामने। आइए देखते हैं। तो कोशिका द्रव्य के चारों ओर 3 परत की लाइपोप्रोटीन होती है, ये आपने सबसे पहले यहाँ पर देख लिया। दूसरा, ये अचल होते हैं। अचल का मतलब क्या होते हैं भाई? नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल का मतलब होता है, इसका मतलब इनमें कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता है। अगर फ्लैजला नहीं पाया गया तो ये ग्राम नेगेटिव माइकोप्लाज्मा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रूप कहा जा सकता है। ठीक है। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहीं पर बताते चलें आपको। अभी आप हमारे साथ बने रहें कंटिन्यू, दोस्तों में अपने शेयर कर दें, पसंद आ रही हो बातें तो, टॉपिक समझ आ रही हो तो लाइक भी कर दें, पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये आपका अपना खुद का चैनल। आइए देखते हैं यहाँ पर। ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात ये जहाँ पर रहते हैं वहीं पर बने रहते हैं, अर्थात चल नहीं पाते हैं, तो इनको अचल बोला गया। चलने के लिए इनके पास फ्लैजला नहीं है, और जिनके पास फ्लैजला नहीं होता उनको ग्राम नेगेटिव जीव कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं। और सबसे बड़ी लाइन बात यह है कि ये जो है टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरैम्फेनिकॉल के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात इन पर पेनिसिलिन का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इसके रेसिस्टेंस होते हैं, इसके प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अगला, इनमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसी की वजह से ये अपना आकार बदलते रहते हैं। इसी की वजह से, यानी कि सेल वॉल है नहीं तो भाई कोई मजबूत चीज़ तो है नहीं इन पे, हड्डी हड्डी ऐसा किससे बना करके रखे, ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये अपना आकार बदलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें ना तो केंद्रक है और ना ही अन्य कोशिकांग। तो अन्य कोशिकांग में आप किसको कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी। तो ये सब कोशिकांग इनमें नहीं होते हैं। होता क्या है ये देख लीजिए भाई। इनके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य का मतलब ये जो इसके अंदर का तरल पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य में डबल स्टैंड डीएनए होता है, आरएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम होता है, और प्रोटीन भी मिलती है, लिपिड भी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल तथा एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो इनके अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन या बायोटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं, केवल एक ही कोशिका के अंदर। यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ आई होंगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।